जामिया कराची वैन धमाके में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल। खातून ने खुदकुश धमाके में किया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जामिया कराची वैन धमाके पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का कराची वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कहते हैं, वाक़े में मुलव्विस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला सिंध की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बुज़दिलाना वाक़या पाक चीन दोस्ती पर बराह रास्त हमला है। पाकिस्तान और चीन करीबी दोस्त और आहनी भाई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के वाक़े पर पुरज़ोर मुज़म्मत। कहा, पाकिस्तान चीनी शहरियों की हिफाजत को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म की 1 मई से मुल्क भर से लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम को लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। अवाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाकर तरजीहात में शामिल है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें, करप्शन का हिसाब ना लें। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान माजी का मैच अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं, जहां इनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। तोशाखाना केस में इमरान खान मुंह छुपा रहे हैं। वो पाकिस्तान के हीरो नहीं, विलन हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं, अगर इमरान खान का दामन साफ है तो रसीदें पेश करें। फॉरेन फंडिंग करने वालों ने मुल्क को तबाह किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फित्र पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। ईद उल फित्र पर 2 से 5 मई तक तातीलात होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जामिया कराची में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब वैन धमाके में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। डीआईजी ईस्ट का कहना है कि धमाके में 3 से 3.5 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। गाड़ी में बॉल बैरिंग समेत बारूदी मवाद की शनाख्त मौजूद है। गाड़ी रोजाना की बुनियाद पर इसी वक्त आती जाती थी। आपको जामिया कराची धमाके के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जामिया कराची में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब वैन धमाके में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। डीआईजी ईस्ट का कहना है कि धमाके में 3 से 3.5 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। गाड़ी में बॉल बैरिंग समेत बारूदी मवाद के निशानात मौजूद हैं। गाड़ी रोजाना की बुनियाद पर इसी वक्त आती जाती थी।
नाजरीन, जामिया कराची वैन धमाके की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हुई। फुटेज के मुताबिक खातून ने खुदकुश धमाका किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। देखते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट। कराची यूनिवर्सिटी हाईएस्ट धमाके की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर टीवी को मौसूल हो गई। तफसीलात के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के करीब हाईएस्ट में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए। वाक़े का वज़ीर आला सिंध की जानिब से फौरी नोटिस लिया गया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वाक़े वाले मकाम पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला की जानिब से जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत की है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जहान को वाक़े वाली जगह पहुंचकर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है, जबकि आईजी सिंध ने बताया है कि धमाका तकरीबन 2:30 बजे कराची यूनिवर्सिटी की वैन में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब हुआ। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा ताहिर मलिक, हलीम आदिल शेख समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी धमाके की मजम्मत की गई है। अरशद महमूद मुगल, कोहिनूर न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में चीन के सिफारत खाने का दौरा किया और चीन के नाज़िमुल उमूर चिंगजू से मुलाकात की। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत खारिजा हिना रोबानी खर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी हमरा थे। शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया और जामे कराची में धमाके में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर रंज और गम का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अपने आयरन ब्रदर पर वहशियाना हमले पर पाकिस्तानी कौम सदमे और गम की हालत में है। पूरा पाकिस्तान चीन की हुकूमत, आवाम और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और अफसोस करता है। दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हैं। पाकिस्तानी सरजमीन से हर किस्म की दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खात्मे का तहिया कर रखा है। वाक़े की तेज़ी से तहकीकात करेंगे और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जामे कराची में धमाके की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जामे कराची धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर रंज और दुख का इजहार किया है और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से चीन की आवाम से ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि यकीन है सिंध पुलिस वाक़े की वजूहात तक जल्द पहुंच जाएगी। वाक़े में मुलव्विस दरिंदे भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची बम धमाके में मासूम अफराद की हलाकतों पर इजहार अफसोस किया है और चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर चीन की हुकूमत से इजहार अफसोस किया है। उन्होंने सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि बम धमाके की तहकीकात करके मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। बम धमाके में जख्मी अफराद की जिंदगी बचाने के लिए इन्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जाए। धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों और मंसूबा साजों से कोई रियायत नहीं होगी। और नाजरीन, दफ्तर खारिजा ने जामिया कराची में होने वाले बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे पाक चीन दोस्ती और जारी ताउन पर बराह रास्त हमला करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसम इफ्तिखार ने कहा है कि कराची में होने वाले काबिल मजम्मत दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमले में चीनी शहरियों समेत दीगर मासूम अफराद की जानें गईं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान और आवाम जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। धमाके में मुलव्विस मुलजिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बुज़दिलाना वाक़या पाक चीन दोस्ती और जारी ताउन पर बराह रास्त हमला है। पाकिस्तान और चीन करीबी दोस्त हैं और आहनी भाई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान चीनी शहरियों, मंसूबों और पाकिस्तान में इदारों की हिफाजत को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म की सदारत में बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हिदायत कर दी। इजलास में शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 27
बिजली घरों में से 20 को फॉल बना दिया गया है। 20 बिजली घरों के चलने से पैदावार में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल में बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं खरीदा। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 हफ्ते में ईंधन इंतजाम किया। बिजली की मजमूई पैदावार 18,500 मेगावाट है। शहबाज शरीफ ने 30 अप्रैल तक बिजली पैदावार में हाल मसाइल को सद्देबाब करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि आवाम को लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। ईंधन के मरबूत निज़ाम की तश्कील आइंदा माह की पेशगी मनसूबाबंदी करेंगे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें, करप्शन का हिसाब ना लें। वो मर्जी के सवाल और अपनी मर्जी के जवाब चाहते हैं। इमरान साहब मर्जी का मैच, एम्पायर और खिलाड़ी चाहते हैं, जहां इनके मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। फीसद पर आज CPI परसेंटेज के ऊपर है। वो लोग जिन्होंने मुल्क को 43,000 अरब का कर्जा में डबो दिया 2 हफ्ते पहले, वो लोग इन कुर्सियों पर मुसल्लत थे और आज सवाल ये कर रहे हैं कि बताएं 2 हफ्ते में महंगाई क्यों हो गई। सवाल कर रहे हैं 2 हफ्ते में लोड शेडिंग क्यों हो गई। 2 हफ्ते में IMF की वजह से मुल्क में महंगाई हो गई। 2 हफ्ते के अंदर मुल्क में बेरोजगारी क्यों हो गई। 2 हफ्ते में किसानों को जो डीजल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। ये वो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें मैं दोहराना चाहती हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था, कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है, कि 2 हफ्ते पहले 4 साल इन ओहदों पे, इन कुर्सियों पर मुसल्लत रहने वाले लोग आज ढिठाई बेशर्मी से ये सवाल कर रहे हैं कि 2 हफ्ते में क्या हुआ। तो पाकिस्तान की अवाम ये जानती है, आप पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये बैरूने मुल्क साजिश और आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला इस बात का सबूत है कि ये अपनी नाकामी, नालायकी, एक नालायक, नाअहल, जो फेल हो गया शख्स, 4 साल वो इक़्तिदार में रहा और मुल्क ने सिर्फ महंगाई देखी, माशी तबाही देखी, कश्मीर फरोशी देखी, मुल्क ने बेरोजगारी देखी, पाकिस्तान की अवाम अंधेरों में डूबते हुए जो लोड शेडिंग आज हो रही है वो पाकिस्तान की अवाम ने देखा। और पूछते हो 2 हफ्ते में क्या हुआ। और आज अगर सवालात उठे, आपसे ऑपोजिशन सवाल करे, जिस वक्त आप इन ओहदों पर मुसल्लत थे, ऑपोजिशन आपसे सवाल करे तो ऑपोजिशन को बंद कर दिया। पार्लियामान में सवाल हो तो पार्लियामान ऑर्डिनेंस पे चलाई और पार्लियामान को ताला लगा दिया। मीडिया आपसे सवाल करे तो मीडिया की पसलियां तोड़ी, अगवा किया, उनको गोलियां मारी, सेंसरशिप किया और इजहार राय पर पाबंदी, जिससे आज दौर 4 साल में लगी। और नाजरीन, दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मरहला है। पूरी कौम ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल और मुल्क की आज़ादी के लिए घरों से निकलना है। बहुत जल्द इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। आपको बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि हमने नए इलेक्शन तक इस्लामाबाद में बैठना है। बैरूनी साजिश के तहत हम पर इम्पोर्टेड और डोकू हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं। हमें किसी सूरत अमरीकी साजिश के तहत बनने वाली हुकूमत मंजूर नहीं। इलेक्शन कमिश्नर नवाज लीग का एजेंट है। हमने इलेक्शन के खिलाफ भरपूर मुहिम चलानी है। इमरान खान का कहना था कि हमें आज़ादी की तहरीक का पैगाम लेकर गली गली जाना है, सारी कौम को तैयार करना है। ये तारीख में फैसला कुन मरहला है। हम बैरूनी साजिश के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। 60% हुकूमती काबीना जमानत पर है। डाकुओं को कौम पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सबकी ऑफशोर कंपनीज हैं। चोर हुक्मरान छुट्टियां मनाने, कारोबार करने और इलाज के लिए बाहर जाते हैं। मैं मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए कौम को इकट्ठा करके निकलूंगा। अमेरिका ने साजिश के तहत इम्पोर्टेड को बिठाया। पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है, हम इसे जवाब देंगे। कलमे के नाम पर मुल्क बना था, सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि तोशाखाना केस में भी इमरान खान मुंह छुपा रहे हैं। वो पाकिस्तान के हीरो नहीं विलन हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपा रहे हैं? अगर दामन साफ है तो रसीदें पेश करें। एहसन इकबाल ने कहा कि फॉरेन फंडिंग करने वालों ने इमरान खान के जरिए मुल्क को तबाह किया। इमरान खान मुल्क को देकर गया है, उस नालायकी को पाकिस्तान स्पीड से बदलेंगे। आपने इस्लामाबाद में देखा कि 16 अरब रुपए का मंसूबा 4 साल से ज़ाय हो रहा था। 4 साल से इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबे के ऊपर गर्द डल रही थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा था। इमरान न्याजी को अवाम की फलाह का कोई ख्याल नहीं था, और जब हुकूमत बदली तो वही मंसूबा जो 4 सालों में न चल सका 5 दिन के अंदर ऑपरेशनल हो गया। सिर्फ ये एक मंसूबा फर्क जाहिर करने के लिए काफी है कि नालायकी और काबिलियत में क्या फर्क होता है, नाअहली और अहलियत में क्या फर्क होता है। आज अब इमरान न्याजी कोशिश कर रहा है कि उसकी करप्शन पे सवाल ना पूछे जाएं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान न्याजी का ब्लैकमेलिंग हथकंडा है। इमरान न्याजी हिटलर का शागिर्द है और हिटलर की सियासत को पाकिस्तान में नाफिज करना चाहता है। जिस तरह हिटलर ने जत्थों के जरिए अपने मुखालफीन पे हमले कराए, जर्मनी के इदारों पे हमले कराए ताकि उसका रास्ता साफ हो सके, इमरान न्याजी भी आज अपने जत्थों के जरिए कहीं सोशल मीडिया पर और कहीं सड़कों पर इदारों पर हमले करके चाहता है कि उसके खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई रुक सके। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? अगर इमरान न्याजी तुम्हारा हाथ साफ है तो फॉरेन फंडिंग का हिसाब दो, रसीदें दो। पिछले 7 सालों से कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोके हैं। हाई कोर्ट ने लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाके जी हाई कोर्ट को रोके हैं। क्या शफाफियत है? किधर है मिस्टर ईमानदार? अगर इमरान न्याजी साहब आपका दामन साफ है तो आओ आके रसीदें दिखाओ और साफ हो जाओ। लेकिन 7 सालों से करोड़ों अरबों रुपए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का खाया हुआ है, उस पर इमरान न्याजी राजदारी के लिए, उसकी गिरफ्त से बचने के लिए मुसलसल राह फरार पर है। और आज इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलने का भी मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा सके। मुझे इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि हमारे इदारे इस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में फैसले नहीं देंगे, बल्कि आइन और कानून के रोशनी में फैसले देंगे। इसी तरह जो तोहफे हैं, फॉरेन गिफ्ट्स है, तोशाखाना केस है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पीटीआई ने मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के कारकुन रैलियों की सूरत में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने पहुंचे। कारकुनों ने इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से नारेबाजी की और इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज किया और अपने मुतालबात के हक में मुजाहरे किए। लाहौर में पीटीआई कारकुन और रहनुमा इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचे और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कारकुनों ने मुतालबा किया कि हक में नारेबाजी की। कराची, पिशावर और कोयटा में भी इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहरों में पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई और फौरी इलेक्शन कराने के हक में नारेबाजी की। मियांवाली, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, ननकाना साहब, झंग, सरगोदा, विहाड़ी, चकवाल, फैसलाबाद और सियालकोट समेत मुल्क भर के तमाम शहरों में पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज किया।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई, लोड शेडिंग और IMF के साथ सख्त मुआहदों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान और उनकी टीम ने कौम और IMF दोनों से झूठ बोला। जाते जाते वो मईशत के लिए बारूदी सुरंग छुपा कर गए थे ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला के करम से ये साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि महंगाई, लोड शेडिंग और मुआशी तबाही इमरान खान और उनकी टीम लाई, लेकिन हम इसे खत्म करके दम लेंगे। IMF ने हमसे मुतालबा किया कि इमरान खान और शौकत तरीन ने जो तहरीरी मुआहदे किए इन्हें पूरा करें, जिस पर हमने IMF से कहा कि हम इतने सारे टैक्स एक साथ आवाम पर नहीं लगा सकते। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 4 साल में इमरान खान और उनकी अरस्तू जो मईशत का दिवालिया निकाल कर गए, हम वो नहीं करेंगे। हमने कौम से झूठ बोलेंगे और ना ही IMF को धोखा देंगे। IMF ने कहा कि इमरान खान ने तहरीरी मुआहदे किए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 30 रुपए बढ़ा देंगे, बिजली की हर माह कीमत बढ़ाने, 17% सेल टैक्स लगाने का वादा भी PTI ने किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद आईनी इदारे पर दबाव डालना है। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीक इंसाफ ने खुद नामजद किया था। साजिश का इल्जाम अमेरिका पर लगाते हैं और एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर करते हैं। इमरान खान अपने कारकुन और वोटर को बयानिए की आड़ में गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि बहुत जल्द उनकी साबिक काबीना पकड़ी जाएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर साबिक वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए मरियम नवाज ने लिखा कि बकौल तोशा खान के 60% काबीना जमानत पर है, तो कान खोल कर सुन लें, बहुत जल्द आप समेत आपकी पूरी काबीना पकड़ी जाएगी और इनको जमानतें भी नहीं मिलेगी। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमें तो झूठे मुकदमात के इंतकाम में पकड़ा था, आपके मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर होंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान में ईद के बाद हंगामा खेज महीना होगा। उनका कहना था कि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। शेख रशीद ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कबर खोद देगी ही। इमरान खान रूस से 30% सस्ती गैस, पेट्रोल और गंदम लेने जा रहा था। साम्राज्यी साजिश के तहत आवाम को सस्ती गैस, पेट्रोल और गंदम से महरूम कर दिया गया। इस्तीफे लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश की कि सदर को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, लेकिन लगता है इन्हें यह बात पसंद नहीं आई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर भट्टी ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। विफाकी हुकूमत के वकील ने सदर मुमलिकत की जानिब से हिदायत लेकर जमा करवा दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने एतराजी खत सदर पाकिस्तान को भेजा। सदर ने गवर्नर पंजाब की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराजात उठाते हुए कहा कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है।
गवर्नर ने देखा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बताएं किस कानून के तहत ये सारा मामला चल रहा है, किस कानून के तहत गवर्नर ये इंक्वायरी करेगा कि इलेक्शन कैसे हुआ। डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, गली मोहल्ले का आम आदमी नहीं था। इसने अदालत के हुक्म पर इलेक्शन करवाया। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के केस में तीसरा बेंच भी टूट गया। 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस अजद जावेद खराल ने समाअत की माजरत कर ली। इससे पहले जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस शहबाज रिजवी भी माजरत कर चुके हैं। मरियम नवाज ने 21 अप्रैल को उम्रे पर जाने से मुतालिक पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दायर की। 21 अप्रैल को ही जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत से मुआजरत कर ली। 2 रुकनी बेंच ने कहा कि चूंकि मरियम नवाज की जमानत से मुतल्लिक जस्टिस अली बाकर नजफी का बेंच समाअत कर चुका है, बेहतर ये दरख्वास्त भी वही बेंच सुनी जाए। 21 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने मरियम नवाज का केस जस्टिस अली बाकर नजफी के बेंच को भिजवा दिया। 21 अप्रैल को कहा गया कि 25 अप्रैल को जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आज जस्टिस अली बाकर नजफी के साथ बेंच में शामिल जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से मुआजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने तीसरी मरतबा नया बेंच तश्कील दे दिया। तीसरी मरतबा जस्टिस अली बाकर नजफी के साथ जस्टिस अजद जावेद को बेंच में शामिल किया गया। केस पर तीसरी मरतबा समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अजद जावेद ने समाअत से माजरत कर ली। अब बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजफी ने चौथी मरतबा नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी है। साबिक वजीर कानून फरोग नसीम ने वकालत का लाइसेंस बहाल करने की दरख्वास्त के मामले पर जस्टिस काजी फायजीसा वकला इन्वॉल्वमेंट कमेटी के सरबराही में दस्तबरदार हो गए। आपको बताएं कि साबिक वजीर कानून फरोग नसीम ने लाइसेंस बहाली के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त दे रखी है। उन्होंने लाइसेंस बहाली में ताखीर पर जस्टिस काजी फायजीसा पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया था। जस्टिस काजी फायजीसा ने दस्तबरदार होने से मुतालिक पाकिस्तान बार काउंसिल को खत लिखकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि फरोग नसीम की लाइसेंस बहाली की दरख्वास्त जस्टिस काजी फायजीसा के सामने रखी जाए। इन्वॉल्वमेंट कमेटी के किसी मेंबर ने जस्टिस काजी फायजीसा से कोई सिफारिश नहीं की। फरोग नसीम ने जस्टिस काजी फायजीसा से बतौर चेयरमैन वकला कमेटी जानिबदारी का इल्जाम लगाया कि 8 अप्रैल को लाइसेंस बहाली की दरख्वास्त दी, ताहम बदनीयती के बायस मंजूर ना की गई। इल्जाम लगाया क्या कि इनरोलमेंट कमेटी मेंबरान ने दरख्वास्त मंजूरी करके सिफारिशात की, मगर जस्टिस काजी फायजीसा टस से मस न हुए। जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से इनके सेक्रेटरी ने खत पाकिस्तान बार इरसाल किया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फायजीसा ने वकला इनरोलमेंट कमेटी में दिन रात काम किया। फरोग नसीम ने जस्टिस काजी फायजीसा पर बेबुनियाद और मन घड़त इल्जाम लगाए। और नाजरीन, दुआ ज़हरा के वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दुआ की उम्र 13 साल से ज़ायद है, 18 साल नहीं। जो शख्स बच्ची को वरगला कर ले गया, इसने जुर्म किया। बच्ची पर दबाव डाला गया और बयान दिलवाया गया है। आपको बताएं कि दुआ ज़हरा के वालिदैन ने कहा है कि मुकम्मल तफ्तीश की जाए ताकि असल मामला सामने आ सके, बेटी को कराची लाया जाए। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त हुई। दुआ ज़हरा ने वालिद समेत दीगर के खिलाफ हरासा करने से रोकने की दरख्वास्त दायर की दी। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका पुलिस और दीगर फरीकैन को हिरासा करने से रोक दिया। लड़की ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने बयान में कलम बंद करवा दिया, जिसमें लड़की ने मौक़िफ़ अपनाया कि पसंद की शादी की किसी ने अगवा नहीं किया। वालिद समेत दीगर रिश्तेदारों की जानिब से हिरासा किया जाता रहा है। शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, अदालत पुलिस समेत दीगर रिश्तेदारों को हिरासा करने से रोकने का हुक्म दे। शेरगढ़ के रहायशी बीमारियों में मुब्तला अस्पतालों में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और अद्वियात के फुकदान के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं असद इकबाल की रिपोर्ट।
शेरगढ़ और गिद्धरवा के इलाके इन दिनों डायरिया नुमा पुरअसरार वबा का शिकार है, जिससे शहरियों की एक बड़ी तादाद मुतासर और कई मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से शहर को इस मुश्किल सूरत हाल में भी बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। 50,000 की आबादी को सेहत की सहूलियात देने वाले वाहिद सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर मुसलसल 3 माह से छुट्टी पर है, तो दीगर अमले की भी मौजें लगी हैं। अस्पताल में आए मरीजों का ख्वार होना मामूल बन चुका है। अस्पताल में डायरिया समेत किसी भी मर्ज या हंगामी सूरत हाल। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 15,27,956 हो गई। NIH के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 100 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 5,06,018, सिंध में 5,76,769, खैबर पख्तूनख्वा में 2,19,460, बलूचिस्तान में 35,484, गिलगित बल्तिस्तान में 11,737, इस्लामाबाद में 1,35,178, जबकि आज़ाद कश्मीर में 43,310 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,80,66,952 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18,645 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,94,141 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 187 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से किया गया है। तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर 2 से 3 मई तक तातीलात होंगी। ख्याल रहे कि माहिरीन फल्कियात ने 2 मई को शवाल का चांद नजर आने की पेशगोई की है, जिसके मुताबिक ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। अब आपको बताएं कि मुल्क की तबादला मंडियों में आज डॉलर की कदर में कमी वाक़ई हुई। इंटरबैंक में आज रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 43 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में कारोबार की बंदिश पर डॉलर की कीमत 185 रुपए 62 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 20 पैसे कम होकर 186 रुपए 80 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज भी मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी हुई थी। इंटरबैंक में कल डॉलर का भाव 77 पैसे घटा था। मुल्क में सोने की कीमत में भी 150 रुपए इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 1,32,150 रुपए हो गई। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 128 रुपए इजाफे से 1,13,297 रुपए हो गई, जबकि आलमी सराफा बाजार में सोने की कीमत $3 कम होकर $1,904 फी औंस हो गई है। अब आपको बताएं कि एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने लाहौर के इलाके इचरा मोड़ सुल्तान अहमद रोड पर डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डायरेक्टर सुहेल कादिर चीमा ने डिस्पोजल स्टेशन का मुतल्लिक एमडी वासा को ब्रीफिंग दी है। इसी बारे में आपको बता रहे हैं, लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां एमडी वासा मोहम्मद तनवीर लाहौर के इलाके इचरा मोड़ सुल्तान अहमद रोड पर डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डायरेक्टर सुहेल कादिर चीमा ने डिस्पोजल स्टेशन के मुतालिक एमडी वासा को ब्रीफिंग दी है। इस बारे में डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ कामरान अली मौजूद हैं। कामरान अली, बताइएगा ब्रीफिंग के हवाले से। जी, ये एमडी वासा मोहम्मद तनवीर एक दफा दोबारा फिर मुतहरिक हो गए हैं, जिन्होंने दौरे करने शुरू कर दिए हैं। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने आज मोड़ सुल्तान अहमद का दौरा किया, जहां पर डिस्पोजल स्टेशन जो है उसको तामीर किया जा रहा है। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने सख्त अहकाम जारी किए हैं कि तरक्याती काम जो है वो मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होने चाहिए और गफलत जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डायरेक्टर अब्दुल मनान भी मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो एमडी वासा को ब्रीफिंग दी है और बताया है कि जो मनसूबा है वो अपने बिल्कुल टाइम के पूरे टाइम के ऊपर जो है वो तकमील तक पहुंच जाएगा। ठीक जी, कामरान अली ब्रीफिंग के हवाले से बता रहे थे, आपका शुक्रिया।
बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एहसन इक़दाम जिलानी पार्क में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 500 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब में मियाँ मरगूब फाउंडेशन के अमले ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के तर्जुमान का कहना था कि हम हर साल बेवा ख़वातीन समेत मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करते हैं। इस बार भी हम 12,000 मुस्तहिक में राशन तकसीम करने का अज़म किए हुए हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि दिलकश अप्रैल दुनिया भर में क्वालिटी ब्राइडल वियर एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसका एतराफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें प्रोफाइल लेटर जारी करके किया। देखिए साकिब भट्ट की रिपोर्ट। दिलकश अपैरल दुनिया भर में क्वालिटी ब्राइडल वेयर एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसका एतराफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें प्रोफाइल लेटर इशू करके किया है। इनकी जानिब से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में पहली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई गई और दुनिया के बेहतरीन और रिलायबल कोरियर्स के साथ पार्टनरशिप की। अभी यूरोपियन क्वालिटी के ब्राइडल और कैजुअल लेडीज ड्रेसेस पाकिस्तानियों को अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। दिलकश अपैरल की CEO कानिता नासिर का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, दिलकश अपैरल here we are basically exporters, exporting since long time, or now we are targeting local market. We are on at MM Holland Road और हम जो है वो लेके आए हैं, इस बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी लोकल मार्केट के लिए है इन लो रेंज। सो ये चेक करें मेरा सूट, दिस इज वेरी रिजनेबल इन प्राइस। दिस वन इज यूरोपियन क्वालिटी हैंड क्राफ्ट। दिस इज रेशम वर्क and the Zardozi work for bridals. हम लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट भी है और हमारे रिलायबल जो हैं वो कार्गो है। आप किसी भी जगह से कहीं भी बैठे हुए हमारी वेबसाइट से वर्ल्ड वाइड जो है हम शिपिंग करते हैं, किसी भी वक्त किसी टाइम भी जो है। अब आपको बताएं कि लाहौर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में इंट्रा कॉलेज फ्लड लाइट इवेंट रमज़ान स्पोर्ट्स कॉर्निवल का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन समेत दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, राशल थी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन, स्पोर्ट्स चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अफजल शेख, प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर अली, स्पोर्ट्स डायरेक्टर जहांगीर आलम की जेर निगरानी पहली मरतबा इंट्रा कॉलेज फ्लड लाइट इवेंट रमजान 22 स्पोर्ट्स का इनेकाद किया गया। प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स सोसाइटी RLMC हमजा यूसुफ और उनकी टीम माजिद महमूद, समर अब्बास, अहमद भट्टी, जैनुल हक, रिजवान गुजर, अरसलान, तालल, अब्दुल रहमान, अम्मार उमर ने बखूबी इंतजाम एहतमाम के फराइज सर अंजाम दिए और एक कामयाब इवेंट का इनेकाद को यकीनी बनाया। इस इवेंट के इख्तितामी तकरीब की मेहमानी खसूसी CEO मैडम सफात खान ने शिरकत का इवेंट को 4 चांद लगा दिया और स्पोर्ट्स कमेटी की इस कावश को खूब सराहा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट फ्लड लाइट। लाहौर में महकमे सोशल वेलफेयर के ज़ेरे तमाम सनतजारों के ट्रेनर्स, डायरेक्टर्स और मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर्स के अमेज़ॉन ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। अमेज़ॉन ट्रेनिंग से सनतजारों में बनाई गई अशिया दुनिया भर की मार्केटों में फ़रोख्त की जा सकेंगी। ट्रेनर्स, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर्स और डिज़ाइनर्स ट्रेनिंग हासिल करने के बाद तालिबात को इस कोर्स के हवाले से ट्रेनिंग देंगे। DG सोशल वेलफेयर का कहना है कि ख़वातीन को हुनरमंद और ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए सनतजारों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना ज़रूरी है। अमेज़ॉन ट्रेनिंग से तालिबात अपनी बनाई गई अशिया अच्छी कीमत पर फ़रोख्त कर सकेंगी। मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा कि सनतजारों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करने के लिए ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाने में मदद मिलेगी।
अब कुछ बात करें आलमी खबरों की, तो आपको बताएं कि भारतीय रियासत कर्नाटक में 12वीं जमात की इम्तिहानात में 6 तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से कमरा इम्तिहान में दाखिल होने से रोक दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत कर्नाटक में 12वीं जमात के इम्तिहानात हो रहे हैं और मुस्लिम दुश्मन कर्नाटक हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाते हुए बाहिजाब तालिबात को इम्तिहान देने से रोक दिया। कर्नाटक जिला के दिगीर में एक इम्तिहानी मरकज में 6 तालिबात को हिजाब उतारने का हुक्म दिया गया, ताहम तालिबात ने मना कर दिया, जिस पर इंतजामिया ने लड़कियों को वापस घर भेज दिया। इससे कबल कर्नाटक के शहर ओबडीपी में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ पिटीशन दायर करने वाली तलबा आलिया असदी को भी साथी तालिबा के हमरा इम्तिहान देने से रोक दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा ने धमकी दी है कि अगर इन तालिबात को दोबारा हिजाब पहनने का इम्तिहानी सेंटर या कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की तो तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई होगी। रूस ने जवाबी कार्रवाई में जर्मनी के 40 सिफारतकारों के नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रूस ने जर्मनी के 40 सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। ये तादाद रूस में तैनात जर्मन सिफारतकारों की 1/3 बनती है, जिसके बाद सिफारतकारों के कामों में खलल पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तौहीन अदालत के जुर्म साबित होने के बाद इन्हें अदालती फैसले पर अमल दरामद तक रोजाना $10,000 जुर्माना भरने का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। जज आर्थर एनग्रोन ने फैसले में कहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालती हुक्म पर अमल ना करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और जब तक वो अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते इन्हें रोजाना $10,000 का जुर्माना अदा करना होगा। बुलेटिन में अब कुछ बात करें खेलों की, तो आपको बताएं कि कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत से अलग होना चाहिए। शाहिद आफरीदी ने अपने एक बयान में कहा कि बोर्ड के चेयरमैन और CEO का ताल्लुक हुकूमत से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि PCB के अलग इलेक्शंस हों, क्रिकेट बोर्ड को असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए। जापान से ताल्लुक रखने वाली दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून केन तनाका 119 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। केन तनाका नामी खातून 2 जनवरी 1903 में फोकाका में पैदा हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केन तनाका अपनी ज़िंदगी के अवाइल में एक कारोबारी खातून थी। उनकी चावल केक की दुकान थी। केन ने 1922 में तनाकक नामी शख्स के साथ शादी की थी। कराची के सोशल वर्कर फराज गुज्जर की फरीदाबाद के नवाही गांव फैज मोहम्मद चांडियो पहुंचकर आतिशज़दगी में जाम बहक होने वाले 9 बच्चों के वर्सा इमामुद्दीन भारो चांडियो को माली इमदाद 1 लाख रुपए, राशन के 200 थैले और कपड़े दिए। इस मौके पर सोशल वर्कर का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। 200 के करीब हम लोग राशन लेके आए और कपड़े जो हैं वो भी निस्बत 100 मर्दों के हैं, 100 औरतों के हैं। कितने राशन बैग और कितने रकम का होगा आपके हिसाब से? फी कटा जो कितनी है उसमें मटेरियल? वो तो हम नहीं बताना चाहेंगे कि वो अल्लाह की राह में करते हैं। नियत से दिए तो अल्लाह ताला कबूल करे। किसकी जानब से जो राशन आप बांट रहे हो या कोई तंजीम? या ये हम लोग कुछ दोस्त है 5-6, हम लोग फी सबिलिल्लाह अल्लाह के करम से काम करते हैं। हमारे रिश्तेदार दोस्त सब हमारी मदद करते हैं अल्लाह के करम और फजल से, तो हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, करते हैं तो राह बन जाती है। अच्छा, ये जो क्या समझते हैं आप, ये इंतजामिया की नाली नहीं, ये कितना बड़ा साना हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अभी जंग प्रेस क्लब में दुनिया के सबसे बड़े हाथ से लिखे हुए उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान पाक के 1 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने किया। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। जंग प्रेस क्लब में दुनिया का सबसे बड़े हाथ से लिखे हुए कुरान पाक, जिसकी लंबाई 40 फुट, चौड़ाई 8 फुट और 31 सफ़ात पर मुश्तमिल कुरान पाक की 1 रोज़ा नुमाइश के इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शाहिदाबाद जोया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी ने फीता काट कर किया।
उर्दू तर्जमा के साथ लिखे हुए कुरान पाक की ज़ियारत और फ्यूज बरकत के लिए स्कूल के बच्चे और अहले ईमान प्रेस क्लब का रुख कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कुरान पाक के लिखारी पीर इम्तियाज हैदर शाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कुरान शरीफ की जो एक सफ़े की लंबाई है ये 41 फुट है, चौड़ाई 8.5 फीट है, 31 सफ़ात है, 2 जिल्द के अंदर है और ये कलरफुल नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाया गया है और इसके जो सूरतें हैं वो इसको हमने लेके गए हैं ब्लू कलर में और इसका जो तर्जमा है वो इसका रेड कलर में किया गया है। इस तरह इसको मुख्तलिफ कलर के कम्बिनेशन से 425 दिन के अंदर कंप्लीट करके जो है इसको जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली करम वजह के हजूर पेश कर दिया गया है। साहब की लिखे हुए कुरान की रहनुमाई करवाई है और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी एफर्ट है, बड़ी अच्छी काविश है। अभी इसको ये पब्लिक के लिए उन्होंने खोल दिया, लोग आकर इसको देखेंगे और से फैज़ हासिल करेंगे। इम्तियाज हैदर शाह का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इसके हाथ से लिखे हुए कुरान पाक को नुमाइश के लिए मस्जिद नबवी में रखवाया जाए। इसी के साथ ही कोहिनूर प्राइम टाइम बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।